देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पहली लिस्ट जारी करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह शनिवार को पार्टी की पहली लिस्ट जारी की है। भाजपा ने पहले चरण के लिए 57 उम्मीदवारों और दूसरे चरण के लिए 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। बाकी बचे हुए सीटों पर पार्टी का विचार विमर्श जारी है। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतरने जा रहे हैं और ये चुनाव अयोध्या, मथुरा की बजाय गोरखपुर से लड़ेंगे। जानिए सीएम योगी के लिए बीजेपी ने गोरखपुर को ही क्यों चुना। कभी अयोध्या तो कभी मथुरा। आखिरकार सीएम योगी के लड़ने के लिए भाजपा ने गोरखपुर सीट फाइनल कर दी है। वैसे 2 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लड़ने की संभावना खबरों की शक्ल लेने लगी थी, तो गोरखपुर में भी सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी। भाजपा और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर सीएम गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ रहे। गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल ने तो भाजपा नेतृत्व से सीएम को गोरखपुर की 9 में से किसी सीट से चुनाव लड़ा देने की मांग तक कर दी थी। पार्टी के स्थानीय रणनीतिकारों का साफ कहना था कि सीएम योगी गोरखपुर से लड़ेंगे, तो इसका फायदा पूर्वांचल की तमाम सीटों के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा को मिलेगा। गोरखपुर में प्रचार प्रसार का सीएम का अपना तंत्र है। यहां भाजपा के अलावा हिंदू युवा वाहिनी का मजबूत संगठन है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिले ऐसे फीडबैक के बाद शनिवार को भाजपा ने 105 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सीएम के गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस सीट पर पिछले 33 वर्षों से भगवा का कब्जा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से ही 1998 से 2017 तक सांसद रहे हैं। वह सबसे पहले 1998 में यहां से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता गया। वे 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। यहीं से इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर सदर संसदीय सीट छोड़ी। वह विधान परिषद के लिए चुने गए। 2022 में वह पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से लड़ने के लिए सीएम को ज्यादा वक्त नहीं देना होगा। वे प्रदेश की अन्य सीटों पर फोकस कर सकेंगे। गोरखपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। पार्टी के स्थानीय रणनीतिकारों का कहना है कि यहां हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी की अपनी सीट है। खासतौर से सदर विधानसभा क्षेत्र में तो शायद कोई ऐसा मोहल्ला, कॉलोनी या गली होगी जहां सीएम योगी ना गए हों और वहां के लोगों को ना जानते हो। रणनीतिकारों के मुताबिक सीएम अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ते तो वहां चुनाव संचालन की टीम पर नए सिरे से काम करना होता। जाहिर है चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवार सीएम का ज्यादा से ज्यादा समय अन्य सीटों पर चाहेंगे। गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल ने तो यहां तक कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में लगातार अयोध्या जाते रहे हैं।
यह क्रम आगे भी बना रहेगा, लेकिन चुनाव उन्हें गोरखपुर से ही लड़ना चाहिए था। पार्टी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर पिछले 33 वर्षों से भगवा का कब्जा रहा है। इन 33 वर्षों में कुल 8 चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार भाजपा और 1 बार हिंदू महासभा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में इस सीट से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले जीते थे, लेकिन जीतने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे। तब से लगातार वह इस सीट से जीतते आ रहे हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पहला चुनाव जीतने से लेकर आज तक माना जाता है कि इस सीट पर जीत और हार के समीकरण गोरखनाथ मंदिर में तय होते हैं। 1989 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। 1989 में भाजपा ने शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर सदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वह जीतकर विधानसभा में पहुंचे। तब से उनकी जीत का सिलसिला लगातार 4 चुनाव तक जारी रहा, लेकिन 2002 के चुनाव में गोरखपुर की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि शिव प्रताप के मुकाबले गोरखनाथ मंदिर के समर्थन से अभाहिम के बैनर तले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मैदान में उतर आए। उस चुनाव में जीत का सेहरा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के सिर बंधा। हालांकि जीतने के बाद वह भाजपा के हो गए और तब से भाजपा में हैं। उस चुनाव में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को 38,830 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे प्रमोद टेकरीवाल ने 20,382 वोट हासिल किए थे। लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले शिव प्रताप शुक्ला को 14,509 वोट मिले थे। 2007 का चुनाव डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने भाजपा के टिकट पर लड़ा और विजयी हुए। उस चुनाव में डॉक्टर अग्रवाल को 49,715 वोट मिले। वह 22,392 वोटों से चुनाव जीते थे। भाजपा की जीत का यह सिलसिला 2012 और 2017 में भी कायम रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को 1,22,221 वोट मिले थे। उन्होंने 60,730 वोटों से जीत हासिल की थी। गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मंदिर और भाजपा की पकड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां विधायक और सांसद लेकर मेयर तक के चुनाव में पिछले कई बार से उसी का कब्जा होता आया है। सीएम योगी द्वारा खाली की गई गोरखपुर सदर संसदीय सीट से भी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर 2019 में भाजपा के उम्मीदवार रवि किशन ने जीत हासिल की। हालांकि इसके पहले इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद विजयी हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और 2019 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद हुए। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का फायदा पूर्वांचल को खास तौर पर मिलेगा। गोरखपुर बस्ती मंडल की बात करें तो यहां 41 सीटें हैं, जिनमें से 35 पर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दलों को मिली थी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इस पूरे अंचल में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव भाजपा के लिए फायदेमंद होता है। वह गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो यह फायदा पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पार्टी उम्मीदवारों को मिलेगा।